मीडिया के जरिए हमें देख रहे हैं, उन सबको आदाब, सलाम, नमस्कार। तो आज का जो ये प्रोग्राम है, ये हमारे नाज़िम साहब जो कि मुरादाबाद के अच्छे कबूतर परवरों में शुमार किए जाते हैं, उनकी जानिब से किया जा रहा है। तो किस मकसद से हो रहा है ये, हमारे पास नाज़िम साहब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। पूरे प्रेम तरफ की मेरी तरफ से आज दावत है, और जिन लोगों ने इसका अच्छी उड़ाने की है कब में, उनको मैं कुछ देना चाहता हूँ गिफ्ट वगैरह। बाकायदा जो है आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। यहाँ पर कासिम साहब मौजूद हैं, वो कुछ कलाम पढ़ना चाह रहे हैं, तो मैं कासिम साहब को दावत देता हूँ कि वो आएँ और अपना कलाम पढ़ें। जी कासिम साहब। मंसूर भाई की फरमाइश, मुझे आगे करके खुद पीछे बैठना। मंसूर भाई जो हमारे शहर उस्ताद हैं माशाअल्लाह कबूतरों में, और नाज़िम भाई ने फ्रेंड्स कलम की दावत की है, और जो शहर के मुअज़्ज़िज़ हज़रात हैं उनको यहाँ बुलाया है। अल्लाह पाक उनकी ये कोशिश कामयाब करे, और हमेशा हमेशा ये फ्रेंड्स कब कायम और दायम रहे। हमारी आपकी सबकी उम्रों में बरकत अता फरमाया अल्लाह पाक, और हमारे दिलों की नेक व जायज़ तमन्नाओं को भी पूरा फरमाए। मंसूर भाई चाहते हैं कि इस महफिल का आगाज़ बबरकत हो नात पाक से। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि जब इधर से कुछ गुफ्तगू हो तो उधर से सुभान अल्लाह के सदाएँ आ जाएँ, तो मेरा हौसला बढ़ेगा और आपको नेकियां मिलेंगी इंशाअल्लाह ताला। तो एक बार मोहब्बत के साथ सुभान अल्लाह पहले कह दें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। देखिए दुरूद पाक तो पढ़ना ही है सब लोगों को, लेकिन ये गालिब साहब के 2 मिसरे पहले समाप्त फरमा लें। लेकिन ये मिसरे जायज़ हैं और इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। बेलिबास आए थे इस दुनिया में ये गालिब, बेलिबास आए थे इस दुनिया में गालिब, एक कफन के लिए इतना सफ़र कर गए। बेलिबास आए थे इस दुनिया में गालिब, एक कफन के लिए इतना सफ़र कर गए। एक ये जहां एक वो जहां, इन दो जहां के दरमियां है फासला एक सांस का। जो चल रही तो ये जहां और ना चले तो वो जहां। तो फिर इन सांसों की माला में मोती पिरोलो दुरूद के, फिर हो ये जहां या वो जहां, साथ होंगे ताजदार दो जहां। दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। मेरे हाथ में कासा, मेरे जिस्म पे जुब्बा होता। मंसूर भाई कासा प्याले को जुब्बा जिस लिबास को कहते हैं। मेरे हाथ में कासा, मेरे जिस्म पे जुब्बा होता, आका यूं आपके सामने आता तो कैसा होता। और इन आँखों को नुमाइश के लिए रख देता, इन आँखों को नुमाइश के लिए रख देता। इन आँखों ने जो सरकार को देखा होता, इन आँखों को नुमाइश के लिए रख देता। इन आँखों ने जो सरकार को देखा होता, और लोग आते मेरी किस्मत की ज़ियारत करने। आज सारी दुनिया से हज के लिए जाते हैं, वहाँ पे हज़रत इब्राहीम के कदम पोश की भी ज़ियारत करते हैं। तो शायर कहता मैं तमन्ना क्यों न रखूँ कि लोग आते मेरी किस्मत की ज़ियारत करने, लोग आते मेरी किस्मत की ज़ियारत करने। मेरे माथे पे तेरे पाँव का नक्शा होता, लोग आते मेरी किस्मत की ज़ियारत करने। मेरे माथे पे तेरे पाँव का नक्शा होता। और सुरूर व कैफ न जीने की बात करते हैं हम, अहले इश्क करीने की बात करते हैं। और शहे मदीना की बातें सभी नहीं करते, नसीब वाले मदीने की बात करते हैं हम। आप नसीब वाले हैं जो बातें कर रहा है, वो बातें सुन रहा है। देखिए जो कर रहा है उसको तो सवाब है, सुनने का भी उतना ही बड़ा सवाब है। अल्लाह पाक हमें और आपको अपने महबूब की गुलामी से सरफराज फरमाए, और हमारे कुलूब को अहले बैत अतहार की मवद्दत, साहिब इकराम की मोहब्बत और औलिया उज़्ज़ाम की अक़ीदत से मुअत्तर फरमाए। और अल्लाह पाक हमें और आपको यहाँ पर नेकियां अता करने की तौफीक। माशाअल्लाह कासिम साहब ने बहुत अच्छी नात पढ़ी और बहुत ही अच्छे अशार पढ़े। बाकी अब जो है प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं, और आज की इस महफिल की जो निज़ामत है वो संभालने के लिए मैं मदऊ करूँगा जनाब हाजी इमरान साहब को कि वो आएँ और निज़ामत संभालें। भाई माशाल्लाह सारी बात आपके सामने आ चुकी है, और नाज़िम भाई हमारे शहर के एक बहुत बड़े कबूतरबाज के साहबजादे हैं, जिनको लोग जानते हैं
और उनका नाम मैं फिर दोहरा देता हूँ। रईस भाई हमारे साइकिल वाले कर मशहूर थे और माशाल्लाह उनका तारीखी दौर रहा है। ये तकरीबन आज 101 कबूतर उड़ने लगे हैं, लेकिन उन्होंने अब से 25 साल पहले 101 कबूतर लाला किशन जी से उड़ाए थे। उनके भी कबूतर बहुत बढ़िया उड़े थे और रईस भाई के बहुत अच्छे कबूतर उड़े थे और तकरीबन 4 बजे के टाइम पे ओले पड़ गए थे उस बार, और ओलों की वजह से कबूतर उनके जंगल में थे, वो थोड़े ज़ाये हो गए थे और इनके कबूतर इनके घर बैठ गए थे। तो 101 कबूतर आज नहीं उड़ना है, 163 या 225, ये 20 साल पहले की तारीख मुझे आज किसी ने बताई और वो शायद बिल्कुल मतलब ये तकरीबन किसी बुजुर्ग से फिर दोबारा उसकी पूरी तस्दीक लेंगे इंशाल्लाह। अगली कहीं कोई गुफ्तगू होगी तो उसमें बताएंगे इंशाल्लाह ताला उसकी, क्योंकि सब लोगों को पता चलनी चाहिए कि हमारे शहर जो है, जो आज पूरे मुल्क में 101 कबूतर उड़ रहे हैं, बामुकाबले हमारे शहर में ज़्यादा उड़ रहे हैं। तो ज़्यादा टीमें हैं और हमारा शहर इस बात का मुस्तहिक है कि ज़्यादा कबूतरबाजी पूरे हिंदुस्तान में हमारे शहर में है। उसके लिए भाई मैं आप सब लोगों से फिर आप सब लोगों को मुबारकबाद देता हूँ, आप सब लोग उसका हिस्सा हैं। अब मैं अपनी बात पर आता हूँ। ये प्रोग्राम जो रखा है हमारे नाजिम भाई ने फ्रेंड्स क्लब की दावत की है, जिसमें शहर के अंदर इस साल जो 2 टूर्नामेंट उड़े हैं और 2 बाजियाँ अलग उड़ी हैं। एक बाजी में मुरादाबाद को चैलेंज किया था चंदोसी से। एक मेरी दरख्वास्त ये है सर जी से, सर जी आगे आ जाएं, तो क्योंकि सर जी जो हैं हमारे शहर की कबूतरबाजी के निगरां हैं, हमने इन्हें सरपरस्त बनाया था। तो फ्रेंड्स क्लब की दावत की है और जो 2 मैच उड़े थे, एक तो चैलेंज हुआ था हमारे यहाँ चंदोसी से, तो हमारे बबलू भाई ने एक्सेप्ट किया था, और दूसरा चैलेंज हुआ था मेरठ से। वो मेरठ वाली भी बाजी तारीखी रही, उसमें 3 दिन लगातार उड़े और पछातिया बहुत ज़बरदस्त था उसमें। वो भी बाजी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शहर ने जीती, मैंने जीती, आपने जीती। तो पहले तो हम नाजिम भाई के बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इस तरह की महफिल की है और लोगों को अपने यहाँ जोड़ा है, और ये प्यार मोहब्बत का असली स्पोर्ट्समैन होने का इन्होंने एक। नवाब भाई थोड़ा लेट आए हैं, पेनल्टी डलेगी नवाब भाई के ऊपर इसकी। तो नाजिम भाई ने जो जोड़ा है, तो भाई मैं भी इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ, और माशाल्लाह मोहब्बत की ये महफिल है। सबको सारे शहर के कबूतरबाज तकरीबन सारे उस्ताद एक ही दस्तरखान पे इकट्ठा किए हैं इन्होंने। और भाई सबसे दरख्वास्त यही है कि सब लोग ऐसा करते रहें, वक्तन बावक्तन सब लोग मिलते रहें, मोहब्बतें बढ़ेंगी, प्यार बढ़ेगा, और उससे जो चीज़ सामने आएगी, नए लड़के हमारे बहुत आगे जाएंगे उसमें। तो सबसे पहले भाई मैं दरख्वास्त करता हूँ नाजिम भाई से कि नाजिम भाई आएँ और हमारे सर जी का इस्तकबाल करें। सर जी आ जाएं, नाजिम भाई आ जाइए। ये हमारे शहर के हमारे कबूतरबाजों के निगरां हैं, इनको हमने सरपरस्त बनाया है सब लोगों ने मिलकर, और ये इतना प्यार बांटते हैं सब लोगों के साथ। माशाल्लाह, अल्लाह पाक इनकी उम्र में बरकत करे और हमारे ऊपर इनका साया कायम और दायम रहे, और इनकी बरकतें सबको मिलती रहें। इसके बाद मैं आवाज़ दूंगा गुड्डू भाई को, फ्रेंड्स क्लब के सदर हैं हमारे तारिक अजीज साहब। ये हमारे यहाँ एक फ्रेंड्स क्लब तकरीबन 6 महीने पहले बना है, और उसके सदर हैं हमारे गुड्डू भाई, और इनकी काफ़ी मेहनतें रही हैं। ये वो शख्स हैं कि मतलूब भाई की ज़्यादातर एम्पायरी हैं इन्होंने, और एक हमारे और हैं सिकंदर भाई, उन्होंने की हैं, और माशाल्लाह बहुत तजर्बा है इनको, बहुत अच्छे, मतलब
ऐसी एम्पायरी करके आते हैं कि ताल्लुकात बिल्कुल वसी रहें, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई दिल बुराई नहीं। तो ऐसे ऐसे एम्पायरों के लिए ये बस हमारी बदनसीबी है हमारी कबूतरबाजी की कि ये अच्छे पैमाने पर नहीं जा रही। ये हमारे कबूतरबाजी की बदनसीबी है, वरना एम्पायरों की दुनिया में बड़ी कदर है, बहुत कदर है। तो इनके लिए एक ताली हो जाएगा। और मैं एहसान भाई को दावत दूंगा, हमारे शहर के पुराने कबूतरबाज हैं। एहसान भाई तशरीफ लाएं। तो मैं हाजी मंसूर अली साहब से को दावत देता हूं कि हाजी मंसूर अली साहब आ जाएं इतने, और उनका नाजिम भाई इस्तकबाल कर रहे हैं। तशरीफ लाएं हाजी मंसूर साहब। ये हमारे मंसूर भाई हैं, बहुत पुराने कबूतरबाज हैं, मतलूब भाई के साथ के कबूतरबाज हैं, और इन्होंने कबूतरबाजी को मुरादाबाद में काफ़ी हद तक ये मेहनत कर रहे हैं और मेहनत इंशाल्लाह करते रहेंगे। और इनका भी अल्लाह पाक उम्र में बरकत करे, इनकी उम्र में ज़्यादा बरकत करे। सारे नए लड़के जो हैं वो सीखेंगे इनसे, और इंशाल्लाह ताला ये भी पूरी उनको अपना वक्त देंगे और अपनी मोहब्बत और शफकत से नवाजेंगे। उसके बाद एहसान भाई आ गए। एहसान भाई, यूसुफ भाई को दावत दूंगा। यूसुफ भाई तशरीफ लाएं। ये हमारे यूसुफ भाई हैं, ये साहबजादे उस्ताद के शागिर्द हैं। इन्होंने भी बहुत अच्छे शौक किए हैं और अब ये इकबाल भाई के साथ गांगन पर शौक कर रहे हैं, और ये हमारे फ्रेंड्स क्लब में हैं। और इसके बाद मैं दावत दूंगा हमारे तनवीर भाई को। तनवीर भाई का इस्तकबाल कर रहे हैं नाजिम भाई, और नाजिम भाई की बड़ी मेहरबानी साहब, इन्होंने इस मोहब्बत से सारे लोगों को फिर जोड़ा है। मैं बार बार इनकी मेहरबानी और इनका शुक्रिया अदा करता रहूँगा। और ये हमारे तनवीर भाई हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा शौक करते हैं। और मैं ये समझता हूँ इस वक्त या तो किसी ज़माने में साहबजादे उस्ताद के शागिर्द थे, या आज की तारीख में इनके शागिर्द हैं, और माशाल्लाह मेहनत कर रहे हैं शागिर्दों के साथ। हाजी इमरान साहब को बुला रहा हूँ। एहसान भाई आप तशरीफ ले आइए इधर। और इसके बाद आ रहे हैं हमारे उस्ताद एहसान भाई, आइए तशरीफ लाइए इधर। उस्ताद इधर आइए, इधर आइए। इनकी भी शहर के अंदर बहुत कुर्बानी है कबूतरबाजी में, और एक वक्त था कि एहसान ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप हुआ करता था, और आज भी है अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसी बात नहीं है। और हमारे उस्ताद की बहुत शहर के अंदर जो है शागिर्द ज़्यादा थे इनके भी, और बहुत मेहनत की है। यहाँ तक कि इन्होंने अपने कारोबार की परवाह नहीं की अपने शौक के मारे। तो इनकी बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक इनकी भी उम्र में बरकत करे। इसके बाद आवाज दूंगा मैं शाहिद भाई को। शाहिद भाई हमारे ये शाहिद भाई हैं, एहसान भाई के शागिर्द हैं। इनके शागिर्दों के शागिर्द भी माशाल्लाह इनाम जीत रहे हैं शहर के अंदर, अच्छे शौक कर दिखा रहे हैं। इसके बाद हैं हमारे शहजादे भाई, शहजादे ग्रुप के शहजादे भाई। अस्सलाम वालेकुम।
बहुत बहुत मुबारक हो साहब। और आपका इस्तकबाल करते हुए नाजिम भाई। इसके बाद मैं आवाज़ दे रहा हूं कलीम साहब को। इसके बाद मैं आवाज़ देता हूं आरिफ भाई। आरिफ भाई फैज़गंज वाले। ये जो हमारे 5 विनर हैं, इनको इंशाअल्लाह ताला जिस वक्त हम ट्रॉफी देंगे उस वक्त नवाजेंगे। हमने इसलिए यहाँ से भीड़ कम करी है, कभी कोई लोग दिल पे अपने एहसास करें। ये हमारे फ्रेंड्स क्लब के उस्तादों में हैं आरिफ भाई, आरिफ अजीज साहब। और इसके बाद हैं प्रिंस भाई। ये भी हमारे उस्ताद हैं फ्रेंड्स क्लब के, और माशाल्लाह बहुत अच्छा शौक करते हैं, मेहनत करते हैं। और इस वक्त भी इन्होंने मेहनत करी है, वो वजन इनका दिख रहा है, वरना ये माशाल्लाह सेहत इनकी अच्छी है, लेकिन इस वक्त उतरे चढ़े हैं। बहुत अच्छी मेहनत की है इन्होंने। भाई ऐसा है, मेहनत को मैंने कहा तो कोई इसका गलत मतलब ये ना निकाले। देखो कबूतर हर आदमी उड़ा रहा है और बढ़िया उड़ाने की कोशिश कर रहा है। ये मुकद्दर की बात है कि इनाम में लगता है या नहीं लगता। हार आपने कहीं पर भी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में देखा होगा कि जो सेकंड नंबर पर रहता उसको पहले बुलाया जाता। सेकंड वाले की ज्यादा मेहनत है, फर्स्ट वाले की तो है ही। उसके साथ तो अल्लाह मेहरबान था उस साल, समझे। सेकंड वाले ने भी मेहनत कम नहीं की थी। तो हमें सबके लिए सबको लेकर चलना है, सबका साथ, सबका विकास, सब हमारे अपने हैं, सब हमारे साथ हैं, पूरा शहर हमारे साथ है। इसके बाद हैं हमारे अनीस भाई शीरे वाले। अनीस भाई शीरे वाले। ये हमारे अनीस भाई हैं हाजी लईक साहब के छोटे भाई। इनका भी एक दौर मादर चाहता हूँ, वो इनके चचा थे। तो अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और अल्लाह पाक उनकी कब्र को नूर से भर दे और इन सबको सब्र अता करे। भाई बहुत अच्छे शौकीन थे शहर के अंदर। 2 लोग हर वक्त दौड़ते रहते थे, 3 लोग थे, मतलब भाई भी थे। सबसे ज्यादा ये दौड़ते थे वो हमारे नासिर भाई दौड़ते थे। नासिर भाई की जो इन्होंने भाई कासिम भाई ने नात पढ़ी है, तो मतलब नासिर भाई तो ये कहते थे सबसे भाई दुरूद पाक का नजराना पेश कर लो। और हमारे जो गैर मुस्लिम भाई हैं उनके भी नबी थे वो, क्योंकि मतलब पूरे आलम के नबी थे वो, सारी इंसानियत के बानी थे, एक तरह से नबी थे। मैं अल्फाज गलत कह गया हूँ, हो सकता कुछ। तो वो ये कहते हैं दुरूद पाक का नजराना, सबसे छोटा नजराना यह है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सब एक मर्तबा कह लें, क्योंकि जो महफिल में दुरूद पाक नहीं पढ़ा जाएगा वो महफिल दुनिया की भी आखिरत के लिए बेकार है। तो भाई फिर हाजी लईक साहब बहुत मेहनत करते थे। तो अब बेड़ा अनीस भाई ने उठाया है, इंशाअल्लाह ताला ये भी, इनसे भी हम वही तवक्को रखते हैं। शहर के अंदर ये सबको जोड़कर चलेंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे। अगर मेरी गुफ्तगू ज्यादा हो रही है तो मुझे आदमी तंबी कर सकता है कि भाई कम गुफ्तगू कर ले, और भूख लग रही हो तो कभी, क्योंकि प्रोग्राम तो चलना है भाई। इसके बाद मैं आवाज दूंगा पप्पू भाई को, हमारे पप्पू भाई। उसके बाद मैं आवाज, पप्पू भाई की भी बहुत मेहनत है शहर के अंदर और बहुत अच्छे कबूतर उड़ाए हैं और इंशाल्लाह उड़ाते रहेंगे। और मैं इसके बाद उस्ताद जाकिर साहब को, उस्ताद इनकी कारकर्दगी करंट में है। इन्होंने 34 टीमों का एक टूर्नामेंट उड़ा था अपने शागिर्द के यहाँ से और 51 कबूतरों में इन्होंने फर्स्ट लगा है। तो भाई इनके लिए एक मरतबा फिर दोबारा तालियां।
कलीम साहब के आदिल भाई आए होंगे। आदिल भाई तशरीफ लाए। कलीम साहब की शाल को नईम भाई पीछे से आना। नईम भाई आए। नईम भाई आइए, तशरीफ लाइए आप। नईम भाई, ये कलीम साहब का भाई, अगर किसी का हमारे पास, इन्होंने ये कहा था मुझसे, अगर कोई नहीं आया तो आप उनके यहाँ वो पहुंचवाना है आपको गिफ्ट जो मेरा है, तो मैंने इसलिए इनको दावत दी। एक हाथ, एक मिनट, हाँ, इसके बाद मैं आवाज दूंगा फहीम भाई को। हमारे फहीम भाई, फहीम भाई माशाल्लाह बहुत अच्छे शौक करते हैं और 2 साल से अपने शागिर्द के यहाँ से उड़ा रहे हैं और इंशाल्लाह इस साल अपनी छत पे से शौक करने जा रहे हैं और अच्छे शौकीन है माशाल्लाह और सबको लेकर चलते हैं साथ में, ऐसा नहीं है। उसके बाद एक हमारे यहाँ ऑल इंडिया में एक टूर्नामेंट हुआ था, उसको मैं गुफ्तगू करना भूल गया। उसमें 82 टीमें थी तकरीबन, और उसमें हमारे शहर के संजय जैन साहब ने 5वां स्थान लगा था उनका। हमारे लिए बहुत फख्र की बात है कि 82 टीमों में ऑल इंडिया में 5वां स्थान लगा उनका और उनकी छत से पहली मर्तबा ये मैच उड़ा था। तो मैं आवाज़ दे रहा हूँ, संजय जैन तो इस वक्त वहाँ हैं जयपुर में एक प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, तो मैं आवाज़ देता हूँ हाशिम भाई को। ये हाशिम भाई आए और वो इनाम लें नाजिम भाई के हाथ से। पहले शॉल लेंगे, शॉल। हाँ, इनाम इनाम भी नहीं। ये हाशिम भाई हैं माशाल्लाह, बहुत मेहनत करते हैं, मतलूब भाई के पुराने प्लेयर हैं और माशाल्लाह शागिर्द भी हैं और प्लेयर भी हैं। ये भी एम्पायरों में बहुत अच्छी अपनी पकड़ लगते हैं। जिस कबूतर को बता देंगे ये कबूतर तुम्हारा फना जा रहा है, जब शाम में आएगा तो बता देंगे ये कबूतर आ रहा है। अब एक शख्स बचे हैं जिन्होंने हम सबको अपने यहाँ बुलाया है और इनके वालिद के दौर में बहुत अच्छा कबूतरबाजी इन्होंने अपने वालिद के दौर में की है, वालिद के साथ। और मैं हाजी मंसूर अली साहब से और राजू भाई से, सर जी से दरख्वास्त करूंगा कि आएँ और वो नाजिम भाई की शॉल पहना दें और इनका जो है शुक्रिया अदा करें बहुत बहुत। बहुत मेहनत करते हैं शहर के अंदर और हर एक से मिलते जुलते रहते हैं, ये इनकी खासियत है। और बोलते नहीं है बिल्कुल, ये इनकी बहुत बड़ी कमी है, ये बोलते नहीं है साहब। जैसे इनके भाई ने माशाल्लाह नात पढ़ी, क्या हाफजा है भाई, बहुत 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 अल्लाह पाक इनके हाफजे में और इजाफा फरमाए और मोहब्बत अदा फरमाए इस बात की कि ये मोहब्बत ये जारी रहे, इस्तेकामत रहे इसके अंदर पढ़ने में। भाई इसके बाद हमारे शहर में 2 टूर्नामेंट उड़े थे। एक तो 51 कबूतरों का उड़ा था, उसमें तकरीबन 34 टीमें थी ना उस्ताद, 34 टीमें थी। और उसके अंदर जो सेकंड प्राइज था उसमें रवि भाई ने सेकंड प्राइज जीता था उसमें। तो मैं रवि भाई से दरख्वास्त करता हूँ वो तशरीफ लाएं और नाजिम भाई, और इनके लिए मैं रवि भाई के लिए बुलाऊंगा तारिक अजीज साहब और तनवीर भाई को कि वो आएँ और इनको इनाम दें और इनकी हौसला अफजाई करें और इनके लिए इनको दुआ दें। ये आपके सामने छोटे बच्चे हैं एक तरह से, तो इनको दुआ दें और आगे को ये
ऊपर वाला चाहे तो और ऊपर जाएंगे। नाजिम भाई, तनवीर भाई और गुड्डू भाई हमारे, इनको इनाम देते हुए। और भाई इसके बाद जो फर्स्ट के हकदार हमारे रहे, हमारे मोहम्मद मियाँ भाई, उनसे दरखास्त है वो तशरीफ लाएं। उनके लिए भी तनवीर भाई और गुड्डू भाई दोबारा उठ कर आ जाएं। बहुत बहुत मुबारक हो। भाई मैं आवाज दूंगा पप्पू भाई को, जिन्होंने मेरठ से शॉट जीता था और वो शॉट ऐसा था कि 3 दिन लगातार उड़े थे उनके कबूतर और अल्हम्दुलिल्लाह दोनों में ही कामयाबी हमारे शहर में मैंने आपने सबने वो कामयाबी पाली हुई है। हमारे पप्पू साहब है और मैंने वो शॉट जीता था और बहुत बढ़िया शॉट हुआ था इनका और वो उसके पैसे मेरे पास जमा थे। उसके अंदर ये शर्त थी कि जो कबूतर नहीं आएगा वो 25,000 रुपये देगा, वो पैसे मेरे पास जमा थे और इन्होंने शॉट जीता। 1100 रुपये की मिठाई का था और धामू वाली हवा दी थी। ऐसी धामू वाली हवा इस साल किसी के मैच में नहीं हुई। बहुत अच्छे कबूतर पप्पू भाई के, तो भाई पप्पू भाई के नाम देंगे सर जी का कुछ हम कहा और लाल भाई अब 105 कबूतरों का जो टूर्नामेंट हुआ था हमारे शहर में, उसके अंदर 3rd, 2nd और 1st का इनाम रखा है हमारे नाजिम भाई ने। और मैं आवाज़ दे रहा हूँ बबलू भाई को, जिन्होंने एक बाजी चंदोसी से हुई थी, वो मैच जीता था और दूसरा 105 में 3rd लगा था इनका। तो भाई और चंदोसी से होती वो सीरीज थी और सीरीज भी खतरनाक थी और उसमें काफ़ी बातें चलेगी शहर के अंदर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें आपको जीत थी। ये खाली इनकी जीत नहीं है, पूरे मुरादाबाद शहर की जीत है। तो फिर मैं बार बार कहता हूँ मैं अपने आपको जीत ले लेता हूँ उसके अंदर, मैं आप सब लोग बता रहे हैं जीत के। तो इनको इसमें प्रिंस भाई हैं और आरिफ भाई और नाजिम भाई। तो भाई हमारा बंटी भाई, इनका इससे पिछले साल भी 2nd नंबर लगा था, इस साल भी बढ़िया कबूतर हुआ है, 2nd लगा और इनको बहुत बहुत मुबारक हो मेरी तरफ से और नाजिम भाई की तरफ से और पूरे शहर की तरफ से सभी लोगों को।
और भाई जिस घड़ी का हमें इंतज़ार था वो घड़ी आ गई है हमारे फर्स्ट को बुलाने की। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने यूपी में भी सेकंड स्थान लगा इनका। हमारे आरिफ भाई तशरीफ लाए बहन ढाल वाले भाई, इनका यूपी में भी सेकंड लगा और हमारे यहाँ मुरादाबाद वाले में भी चैंपियन रहे और बहुत अच्छा इनाम माशाल्लाह इनकी कबूतरबाजी का रहा इस बार और बहुत अच्छे कबूतर उड़े। और बस क्या कहा जाए कि भाई मैं तो बार बार मुबारकबाद इसलिए दूंगा क्योंकि पिछले साल फर्स्ट मैं था, मेरा इनाम इन्होंने छीना है, लेकिन मैं इंशाल्लाह इनको फिर भी अपनी तरफ से दुआएं देता हूँ, अल्लाह पाक और आगे पहुँचाए इनको। और सर जी से दरख्वास्त है, सर जी की जिम्मेदारी दी है नाजिम भाई ने और मेरी जिम्मेदारी दी है, तो मैं भी आ रहा हूँ। मैंने वो जो जिक्र किया था आप लोगों से हाशिम भाई के लिए कि हाशिम भाई तशरीफ लाएं और वो संजय जैन साहब को जो ट्रॉफ़ी नाजिम भाई ने रखी है वो ट्रॉफ़ी जो है उनके इस्तकबाल हाशिम भाई का अभी हुआ है, लेकिन संजय जैन जी इस बार मुरादाबाद में नहीं है तो उनकी ट्रॉफ़ी भी हाशिम भाई को दी जा रही है। तो भाई बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत हमारे शहर के लिए बहुत बड़ी खुशनसीबी की बात है कि 82 टीमें थी उसके अंदर और उसमें 5वां संजय जैन जी का लगा। तकरीबन पहली मरतबा ही छत से कबूतर उड़ाए थे और वो हमारे फ्रेंड्स क्लब ने उड़ाए थे। तो भाई सब लोग मुबारकबाद हैं इस बात के। अस्सलाम वालेकुम। संजय जैन साहब जो हैं वो बाहर गए हुए हैं, इस वजह से हाजिर नहीं हो सके हैं और उनकी जगह मैं ये उनका इनाम हासिल कर रहा हूँ, इंशाल्लाह पहुँच जाएगा। और तमाम खिलाड़ियों का और अपने भाई का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ संजय जैन साहब की तरफ से। और इसके बाद एक ट्रॉफ़ी हमारी बची है नाजिम भाई की तरफ से और नाजिम भाई कह रहे थे ये सबसे पहले देनी है, लेकिन मैंने कहा ना सबसे बाद में देंगे क्योंकि इन्होंने हमारे फ्रेंड्स क्लब की दावत की थी और उसके ही ज़रिए से सारे लोगों को जोड़ा है। तो मैं तारिक अजीज़ साहब से कहूँगा तशरीफ़ लाएं और हमारे नाजिम भाई और अनीस भाई शीरे वाले और भाई कोई गुस्ताखी हो गई हो इस गुफ्तगू में तो माजरत सब लोगों से। ये हमारे तारिक अजीज साहब को ट्रॉफी दी गई है फ्रेंड्स क्लब को और ये हमारे सदर हैं इस क्लब के और इसमें हमने पहले भी ऐलान किया था, इसमें कोई भी आदमी अपना शौक़ आनकर कर सकता है हमारे साथ, उसका उस्ताद का नाम नहीं बदला जाएगा, वो उस्ताद अपना वही रखे और हमारे क्लब से शौक़ कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम। सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ यहाँ आने का और आपने अपना कीमती टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सभी लोगों से दरख्वास्त है खाना खाकर जाएं, खाना खा लें, सब लोग खाना खा के जाएं।